हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटे के एजुकेशन पर। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का चल रहा था। और शियर एंड बॉन्ड तक अभी हमने न्यूमेरिकल देखा था। अब न्यूमेरिकल के बाद हम चलेंगे आगे। जो हमारे अगला टॉपिक आता है वो आता है, इस पर सिंपली सपोर्टेड बीम का हम पढ़ेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमें क्या क्या चीज़ें का फोकस करना है, देखिएगा। जैसे होता क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक कोई बीम बनाएं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया है, उस पर यूडीएल लगा दिया। जब यूडीएल लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो शियर फोर्स को जो डायग्राम होता है वो कैसे बनता है आपका, इस तरह का आपका डायग्राम बनता है। अब बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाते हैं तो कहने का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यूडीएल लगाया है। और यूडीएल के ऊपर मतलब हम मानते हैं डब्लू किलो न्यूटन का हमने क्या लगाया है, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगाया है। और जो बीम है वो एल लंबाई की है। अब इसका जब हम क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, एसएफडी जब बनाते हैं, तो ये कैसे बनेगा, ये आपका इस तरह से बने। मतलब बीच में जो हमारा होगा वो शियर फोर्स कम होगा, ठीक है। और किनारे पे शियर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो बीच में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये पैराबोलिक तरह बने, ठीक है। मतलब बीच में क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, बीच में ज़्यादा होगा, जबकि शियर फोर्स हमारा क्या होगा, अप्रॉक्स जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है तो वहाँ तक तो हमें सरिया देना है, ठीक है। अगर जब आगे बढ़ते जाते हैं तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कोई बीम हो गई, ठीक है। ये हमारी बीम है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर दो सरिया दे दिया है, कि हमने दो सरिया दे दिया, या मान लीजिए टोटल हमने चार सरिया दिया है, चार सरिया। तो चार सरिया दिए हैं तो दो सरिया को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अंदर तक ले जाएंगे, वॉल तक। और दो सरिया क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेंड कर देंगे। क्यों बेंड कर देंगे, क्योंकि होता क्या है कि बीच में बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे बेंडिंग मोमेंट का मान कम होता जाता है। और किसका मान बढ़ता जाता है, शियर फोर्स का मान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शियर फोर्स का जो डायग्राम है वो बीच में शियर फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जबकि बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है बीच में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमने चार सरिया दिया या छह सरिया दिया तो 50% सरिया हम डायरेक्ट जाने देंगे, और 50 सरिया को हम क्या करेंगे, बेंड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जो हमारा डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन आ रहा है इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा। कि टॉपिक में यही चल रहा है, डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है। क्योंकि सपोर्ट के निकट बेंडिंग मोमेंट का मान काफ़ी कम हो जाता है, अतः मितव्ययी डिजाइन के लिए आरसीसी बीम में सपोर्ट के पास टेंशन बार की संख्या में कमी की जाती है, अथवा कुछ टेंशन बार को ऊपर की ओर नत कर देते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर चार सरिया है तो चार में क्या करेंगे, दो सरिया का पूरा ले जाएंगे, जबकि दो सरिया को हम क्या करेंगे, बेंड करेंगे। देखिए बेंड करने का क्या तरीका, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक सरिया है, ठीक है। तो इधर से L/7 दूरी पर इधर मोड़ देंगे, और फिर इधर L/7 पर इधर मोड़ देंगे। ये तो एक बार में हुआ, ठीक है। अगर चार सरिया है तो दो सरिया में ऐसे हम कंडीशन करेंगे, मतलब 50%। छह सरिया है तो तीन में से कंडीशन करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो टेंशन बार को ऊपर को नत करके बेंटअप बार शियर रेनफोर्समेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे L/7 की दूरी पे क्या करेंगे, हम बेंड करेंगे, ठीक है। चित्र में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई गई है। स्पान L, मतलब स्पान इसका कितना हमने माना है, L माना है। और इस पर जो लोड आ रहा है वो W किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, यूडीएल लग रहा है। और भार के कारण बीम के मध्य में बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
जो सपोर्ट की तरफ घटता चला जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मगर जैसे जैसे ये सपोर्ट की तरफ, क्योंकि इधर हमारा क्या है, ये सपोर्ट है, ये इधर हमारा क्या है, ये सपोर्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बीच वाला पॉइंट हो गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम होता चला जा रहा। ठीक है, क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, मतलब जैसे सपोर्ट के पास पहुंच रहा है वैसे हमारा बेंडिंग मोमेंट कम होता चला जा रहा। जो सपोर्ट की तरफ घटता चला जाएगा और सपोर्ट पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो अभी जस्ट मैं डायग्राम से यही रिप्रेजेंट कर रहा था कि यहाँ बीच में देखिए, बीच में शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है, जबकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जबकि शियर फोर्स हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है, या ज़्यादा हो रहा है। अतः बीम के मध्य में बेंडिंग मोमेंट के अनुरूप टेंशन बार की संख्या में भी क्या होती है, मैक्सिमम। आगे देखते हैं, क्योंकि सपोर्ट की ओर बेंडिंग मोमेंट घटती चली जा रही है अतः उतनी संख्या में टेंशन बार ऊपर की तरफ मोड़ करके शियर रेनफोर्स में यूज किया जा सकता है। तो कहने को क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हम उसको शियर रेनफोर्समेंट के लिए यूज कर सकते हैं इनक्लाइन ग्रुप। इससे क्या होगा कि हमारा शियर से बचत होगा और जो डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन आ रहा है इससे भी क्या हो जाएगा, इसकी बचत हो जाएगी, मतलब सेफ रहेगी। और इसको मोड़ना कितने पर है, जो हमारी सपोर्ट होगी उससे L/7 दूरी पे क्या करेंगे, बार को हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने नंबर आप बार को मोड़ना है, तो यहाँ पर दिया है x बराबर L/2, x बराबर L/2 L/2 NX बटे NC। तो यहाँ पर x क्या है, मध्य पार्ट से सेक्शन तक की दूरी, मध्य पार्ट से सेक्शन तक की दूरी, देखिए मध्य पार्ट से सेक्शन तक की दूरी, ये मध्य पार्ट से सेक्शन तक की दूरी हो गई, x हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम में पार्ट के मध्य भाग में 4 छड़ें तनन प्रबलन के आलंबों से L/7 की दूरी पर कितने छड़ें कम की जा सकती है। तो पहले हम देखते हैं इसमें NC क्या होता है। NC होता है नंबर ऑफ बार। NC क्या होता है, नंबर ऑफ बार, मतलब कितने हमारे क्षण हैं, नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, x। अब देखते हैं x हम क्या निकालेंगे, क्योंकि x हमारा क्या होता है, जितना पार्ट होता है, जितनी हमारी स्पान होती है उसका L/आधा मानते हैं। अब बात करते हैं NX। तो NX हमें क्या करना है, निकालना है। NX हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आलंबों से L/7 दूरी पर कितने क्षणें कम की जा सकती है। मतलब अगर हमारे पास 4 क्षण है तो हम दो सरिया को मोड़ना है कि एक सरिया को मोड़ना है कि 3 को मोड़ना है, कैसे पता चलेगा, इसी फार्मूला से। तो फार्मूला हमारा क्या था, जैसे आप देखिए फार्मूला क्या था, यहाँ पर फार्मूला यही था L/2 NX NC। ठीक है, NC नंबर ऑफ बार, NX निकालेंगे, x हमारा है ही, डायरेक्ट हम करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हाँ देखिएगा समझिएगा, जो अभी x की बात कर रहे थे, मैं x कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा L/2 लेंगे ही, साथ साथ हम उसके लिए दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमें x का मान निकालना है, तो x हम क्या करेंगे, आधा होता है, x हमारा क्या होता है, टोटल, टोटल हमारा आधा हो गया। अगर हमें x निकालना होगा, समझने वाली बात, अगर हमें x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होती है, L/2 होती है। अगर हमें x निकालना होगा तो इसमें इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ये टोटल हमारी लंबाई क्या है, L/2 है, और ये दूरी हमारी कितनी है, L/7 है, L/7। अगर ये दूरी निकालना, क्योंकि इसको हमने क्या माना है, x माना है, क्या माना है, x।
अगर हमें x निकालना होगा तो l/2 में हम क्या घटा देंगे, l/7 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14 14, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7l माइनस 2l बराबर क्या होगा 5l/14। ये किसका मान होगा, x का मान होगा। x की दूरी ये है, ठीक है। अगर वैसे नॉर्मली पूछता तो आप आधा कर सकते थे, बट यहाँ पर डायग्राम अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई l/7 था, पूरी लंबाई l/2 है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से l/7 घटा देंगे तो ये मान आपका आ जाएगा। ये कितना होगा 5l/14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया है, 5l/14 आया है। अब देखते हैं nx हमारा क्या होता है, nx निकालना है तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या होता था, हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता था x बराबर l/2 nx/n, ये फार्मूला होता था। अब देखते हैं x की वैल्यू कितनी आई है, 5l/14 आया है, l/2 nx निकालना है और nc की वैल्यू 4 है। क्या करेंगे, एक यल से यल कट गया, 2 से 7 हो गया, 5/7 बराबर nx/4। अब क्या करेंगे, अगर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 5/7 का स्क्वायर बराबर nx/, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 25, ये हो जाएगा 49, क्योंकि 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49, nx/, कितना हो जाएगा, nx/4 हो जाएगा। अब कैसे कर सकते हैं, अब क्या करना है, इसका इधर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100/49 बराबर nx, कितना हो जाएगा 100/49 बराबर nx। अब जब 49 इसमें भाग देंगे तो अप्रॉक्स 2 बार आएगी, 2, मतलब 2 सरिया को हम क्या कर सकते हैं, 4 सरिया टोटल था तो 2 सरिया को हम बेंड कर सकते हैं, ये इसका मतलब है निकलने का। ठीक है, यहाँ पर भी आ गया है क्या, लिखा है n बराबर 2, कम की जा सकती, मतलब 2 सरिया के 4 सरिया है तो 2 सरिया को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते। अब आते हैं एंकर फॉर रेनफोर्समेंट बार। अब क्या करेंगे, जो बार को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो बेंड का मतलब ये होता है एंकर। तो यहाँ पर देखिएगा प्रबलन छड़ों का ऋण, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारी एक बार आ रहे थे, इसको हमने क्या किया 180 पर क्या किया, मोड़ दिया, इसे बोलते हैं सेमी सर्कुलर बेंड या 180 बेंड। इधर देखिए यहाँ पर बार को हमने क्या किया, बेंड किया, इसे बोलते हैं, ये कितने पे बेंड किया 45 पर, ये 90 पर। अब देखिएगा जो एंकर वैल्यू है, एंकर जो वैल्यू होगा, अगर ये 45 है तो ये टोटल जो होगी ये 45 होगी, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो 45 होगी, कि यहीं से क्या किया गया, उसको मोड़ा गया है। ठीक है, और ईच 45 बेंट, मतलब जितना हम 45 अंश से मोड़ते जाएंगे उतना हमारा 45 होता चला जाएगा। जैसे अगर आप 90 कर रहे हैं तो 90 में कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अगर 135 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5। ये एंगल है, मतलब जितना एंगल हम मोड़ते चले जाएंगे बार को, उतना हमारा जो दूरी हो जाएगी वो भी क्या होती है, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया 180 किया, तो 180 के लिए कितना हो जाएगा 16 5। और कई बार जेई के एग्जाम में पूछा है कि यू टाइप हुक कितना होता है, तो ये होता है हमारा 16 5 होता है, इसे क्या बोलते हैं हम 180 बेंड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो और देख लेते हैं, ठीक आपका
इस तरह से जो हमारा फोर्थ वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हमारा होगा सिंपली सपोर्टेड जो बीम है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो बीम के अब हम डिजाइन पढ़ेंगे, उनके डिजाइन कैसे किया था उसके नुमेर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।